एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आज मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th भूगोल यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, क्या आंसर होगा। तो चलिए सेक्शन ए की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर सही विकल्प का चयन कर उत्तर में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतः नियंत्रित होता है। मैं यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, निश्चयवाद। क्या आएगा? ऑप्शन बी, निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, संसाधन भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। आंसर आएगा ऑप्शन बी, संसाधन भूगोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, मानव विकास प्रतिवेदन प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर है, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा सत्य कथन है। तो इसका सत्य कथन कौन सा है? इसमें भी आंसर आएगा ऑप्शन ए, सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश। क्या आएगा? सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्न प्रजननशीलता व निम्न मर्त्यता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, तृतीय यानी थर्ड, ऑप्शन सी तृतीय। क्वेश्चन नंबर फोर है इसका सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है। तो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर आर्थिक क्रिया कौन सी है? इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक यानी प्राइमरी, ऑप्शन ए प्राथमिक प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर सेवन है फर्स्ट का, कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है। कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, साधारण, ऑप्शन डी साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन। अब क्वेश्चन नंबर एट है इसका, कौन सा पतन फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पैकेट स्टेशन पतन, ऑप्शन ए पैकेट स्टेशन पतन। क्वेश्चन नंबर नाइन है फर्स्ट का, गहन निर्वहन कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। आंसर आएगा ऑप्शन ए, मानसूनी एशिया, मानसून एशिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा सही सुमिलित है, कौन सा सही सुमिलित है। उत्तर आएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फल, भूमध्य सागरीय कृषि और खट्टे फल। क्वेश्चन नंबर 11 है इसका, अनुसंधान 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 व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित है। अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित है। आंसर आएगा ऑप्शन डी, चतुर्थक क्रियाकलाप, ऑप्शन डी चतुर्थक क्रियाकलाप या फिर इंग्लिश में क्वाटरनरी एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, एशिया में रेल मार्गों का संघनतम घनत्व पाया जाता है। संघनतम घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जापान चीन और भारत में। कहां पर पाया जाता है? जापान चीन और भारत में। क्वेश्चन नंबर 13 है फर्स्ट का, निम्न में से कौन से राज्य में सन 2011 के से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम दर्ज की गई। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई? आंसर आएगा ऑप्शन ए, केरला। अब भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो ये सबसे शानदार क्वेश्चन है इसका। भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 यानी कि 1872 में। अब है क्वेश्चन नंबर 15, नगरीय बस्तियों की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 15, नगरीय बस्तियों की विशेषता है। आंसर आएगा ऑप्शन ए, विशाल आकृति व आकार प्रशासकीय कार्य प्रकार्य। अब है क्वेश्चन नंबर 16, नागपुर योजना का संबंध है। आंसर आएगा ऑप्शन ए, सड़क परिवहन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पतन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, नागपुर योजना का संबंध है। नागपुर योजना का संबंध किससे है? तो आंसर आएगा नागपुर योजना का संबंध है सड़क परिवहन योजना से। और क्वेश्चन नंबर 17 है, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पतन है। तो कच्छ की पहाड़ी पर कौन सा पतन अवस्थित है? कांडला। क्या आएगा आंसर? कांडला। अब है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? आंसर आएगा ऑप्शन डी, ध्वनि प्रदूषण। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान बने आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, मानव भूगोल की खालिस्तान विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। तो कौन से सामाजिक कल्याण से है? आंसर में आएगा कल्याण परक। क्या आएगा आंसर में? कल्याण परक यानी वेलफेयर विचारधारा। कौन सी विचारधारा? कल्याण परक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है इसका सेकंड, विकास का अर्थ है परिवर्तन है। विकास का अर्थ खालिस्तान परिवर्तन है। तो कौन सा परिवर्तन है? तो विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तनों को खालिस्तान कहा जाता है। तो परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि। क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि। आंसर आएगा जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना खालिस्तान कहलाता है। तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, इंग्लिश में माइग्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खालिस्तान कृषि में फसलों उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो कौन सी कृषि है? इसमें आएगा मिश्रित यानी मिक्स्ड। मिश्रित कृषि में फसलों उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेकंड का, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को खालिस्तान के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? तो आंसर आएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार एवं राज्य के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? सरकार और राज्य के। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुड़की खालिस्तान नगर का उदाहरण है। रुड़की कौन से नगर का उदाहरण है? तो रुड़की शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल नगर का उदाहरण है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, नगर आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान नगर आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान के रूप में कार्य करते हैं। किसकी आर्थिक वृद्धि के? इंजन। किसकी? इंजन के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
पाना, पाड़ा, पाली, नगला, डाणी इत्यादि खालिस्तान बस्तियों के नाम हैं। कौन से होते हैं इनके नाम? तो ये इत्यादि पल्ली यानी कि हेमलेटेड पल्ली बस्तियों के नाम होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, खालिस्तान कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? कोच्चि कयाल को। किसको? कोच्चि। क्या आएगा इसमें? खालिस्तान में आएगा कोच्चि कयाल को अरब के सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इसका सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, मानव विकास के किन्हीं दो उपागमों के नाम लिखिए। तो पहला लिख दो आप आय उपागम, सेकंड कल्याण उपागम। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का मानव विकास मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं कहा जाता है? आंसर आएगा क्योंकि यह सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, स्वतंत्रता और आय के वितरण की असमानता को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड दहन कृषि क्या है? तो दहन कृषि है, इसमें जंगलों को काटकर जलाया जाता है और प्राप्त राख का उपयोग का उर्वरक के रूप में खेती के लिए किया जाता है, जैसे कि झूमिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 6।